देखिए, मैंने इस दोहे में पूरी साधना भर दी है। इस दोहे में 4 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, हरि गुरु भज। केवल भगवान की भक्ति वेदों ने नहीं बताई। वेदों ने बताया यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। और यह मंत्र सुबालोपनिषद में भी है, 16वें अध्याय का पहला मंत्र। और यह मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है, 2 अध्याय का 22वां मंत्र। और यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, 37वां मंत्र। इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है। तमाम उपनिषदों में इसका निरूपण किया गया है कि जैसी भक्ति इष्ट देव में हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो। ये नंबर 1। ये जो तमाम शास्त्रों में, पुराणों में, गीता, भागवत, रामायण में विरोधी बातें लिखी हैं, उसका तात्पर्य और कुछ है। इसलिए इस झगड़े में न पड़ना कि भगवान बड़े हैं कि गुरु बड़े हैं। कहीं भगवान बड़े हैं ये संत लोग कहते हैं, गुरु बड़ा है ये भगवान कहते हैं। ये आपस में इनकी ऐसे ही बातें हैं। आप लोग इस झगड़े में न पड़े, दोनों को समान माने, ऐसा वेद कह रहा है। तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात, नारद जी ने भी कह दिया। 41वां नारद भक्ति सूत्र। भक्त और भगवान में भेद नहीं मानना। और भागवत ने तो स्पष्ट ही कह दिया, आचार्यम माम बिजानीयात, मैं ही हूं गुरु। वो गुरु मुझसे भिन्न नहीं मानना, दो नहीं मानना। ये सबई भगवान साक्षात, वो गुरु साक्षात भगवान है। यस्य साक्षात भगवती, वो साक्षात भगवान है। इसलिए छोटे बड़े की बात तो इसलिए कही गई है कि गुरु अधिक हमारे काम आता है, वही हमको तत्व ज्ञान कराता है, वही साधना कराता है, और अंत में दिव्य प्रेम भी वही देता है। इसलिए गुरु की महिमा अधिक बता दी है। और गुरु कोई जेब से ऐसी चीज नहीं ले आता जो भगवान के पास ना हो। अरे भगवान की ही चीज तो भगवान ने दी है गुरु को। वो भी हमारा ही भाई था पहले, भिखमंगा। इसलिए छोटे बड़े की बात नहीं मानना, नामापराध हो जाएगा। भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब एक है। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपका जहां अधिक मन लगे लगाइए, वो बात अलग है।
अनंत अवतार हैं, जिसमें आपकी इच्छा अधिक, संस्कार अधिक हो उसमें लगाओ। अनंत लीलाएं हैं, जिसमें मन अधिक लगे उस लीला का चिंतन करो। अनंत नाम है, जो नाम आपको अधिक आकर्षक लगे उस नाम का कीर्तन करो। ये अपनी इच्छा पर है, लेकिन छोटा बड़ा नहीं मानना। तो नंबर 1 हरि गुरु भज। नंबर 2 नित्य। ये वेद से लेकर रामायण तक सब इस पर बहुत जोर देते हैं कि तुम 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 23 घंटा, पौने 24 घंटा भी अगर मन भगवान में रखो और थोड़ी देर संसार में भेज दो, तो उसका वही हाल होगा जैसे बहुत गंदे कपड़े में साबुन लगाया, उसके बाद गंदगी में डाल दिया, अब फिर साबुन लगाओ। यही तो हम लोग कर रहे हैं। भगवान की भी भक्ति करते हैं, संसार की भी भक्ति करते हैं, दोनों तरफ चलते हैं। भगवान से भी कहते हैं तुमेव माता, और एक मम्मी घर में भी है, उनसे भी प्यार करते हैं। भगवान से कहते हैं च पिता त्वमेव। एव माने क्या होता है? संस्कृत में एव शब्द का अर्थ होता है ही। ही माने केवल, तू ही मेरी मां है। बोलते तो ये है, और प्रैक्टिकल में क्या है? तू भी मेरी मां है, एक घर में भी है। हाँ, तो ये जो भी लगाने की आदत है, इसको मिटाने के लिए वेदों ने, शास्त्रों ने कहा निरंतर हरि गुरु भजु, यानी मन सदा हरि गुरु में ही रहे, उन्हीं में अपनापन, वे ही हमारे हैं, बाकी सब तो बदलने वाले हैं और अनित्य हैं और स्वार्थ युक्त हैं। हमने मम्मी की बात मान ली तो हम उनके बेटे हैं, पिताजी की बात मान ली तो हम उनके बेटे हैं, नहीं मानी नालायक गधा, निकल जा हमारे घर से, तुझको मैं अपनी प्रॉपर्टी का 1 पैसा नहीं दूंगा। अरे गोली मार देते हैं माँ बाप बेटे, स्त्री पति को। तो नित्य मन लगाना होगा, वो धीरे 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 अभ्यास करो। 1 साल में, 1 जन्म में, 10 जन्म में हो, लेकिन एक दिन वहीं पहुंचना होगा। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम यो माम स्मरति नित्यशः, निरंतर। ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त निष्काम, संसार न मांगना भगवान से, और मोक्ष भी न मांगना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 खतरे हैं, इनको न मांगना भगवान से। ये तो बहुत पा चुके हो अनंत जन्म में, जिसको आप लोग स्वर्ग कहते हैं, अनंत बार जा चुके हैं, लेकिन आनंद नहीं है कहीं, वो भ्रम है। रेगिस्तान में बालू जब हवा से उड़ती है तो सूरज की किरण से ऐसा भ्रम होता है हिरन को कि वहां पानी है, भागता है उसके लिए, नहीं है, और आगे है, फिर भागता है, भागते भागते मर जाता है, पानी है ही नहीं।
वो तो बालू चमक रही थी। ऐसे ही जहां तक माया का आधिपत्य है, आनंद है ही नहीं, मिलेगा कैसे? तो निरंतर मन लगाना होगा, मन संसार में न जाए। जाए तो लाओ, रोको, फिर इधर लगाओ, जाएगा। क्योंकि अभ्यास है ना, बड़ा लंबा चौड़ा, तमाम जन्मों का अभ्यास है। जाएगा। ये मेरा है, बेटे को देखा मेरा है, बीबी को देखा ये मेरी है, तुम्हारी है। अरे कितनी बीबी बना चुके तुम हर जन्म में, कुतिया को भी, गधी को भी, सांप को बनाया है बीबी। अब फिर वही गलती कर रहे हो कि ये मेरी बीबी है, ये मेरी मां है। कति नाम सुता न लालिता। अरे जीव, तूने कितने माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति बनाए, कोई गिनती है? सुखदेव पिंगला के पेट में 12 साल पड़े रहे, निकले ही नहीं। वेद व्यास परेशान, उनके पिता क्या करें? सुनने का, भाई तुम कौन हो, निकलते क्यों नहीं बाहर? सुखदेव ने कहा कि तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूं? अरे अनंत बार 84 लाख में घूम चुका हूं, मैं कौन हूं क्या बताऊं? मैं एक हूं क्या? मैं मनुष्य भी हूं, कुत्ता भी हूं, गधा भी हूं, बिल्ली भी हूं, मच्छर भी हूं, देवता भी हूं, सब बन चुका हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, एक बार अभिमन्यु को दिखा दो। वो कौरवों ने मार डाला था ना चक्रव्यूह में। तो भगवान ने कहा, इतने दिन तो तू देखता रहा, बेटे को चिपटाता रहा, पेट नहीं भरा, एक बार दिखा दो। क्या दिखा दो? नहीं नहीं, तुमको मेरी कसम। वो दोस्त थे न दोनों, सखा। भगवान ने कहा, गधा कसम दिला दिया। अच्छा आ अभिमन्यु, बुलाया, देखा, आओ बेटा। ए अर्जुन, खबरदार बेटा मत कहना मुझे, तेरा बेटा तो वहीं छोड़ आया मैं। तेरा बेटा तो मेरा शरीर था ना, वो तो मैं छोड़ आया था वहीं। मैं तो अकेला आया हूं, और 1000 बार तू मेरा बेटा बन चुका है, खबरदार बेटा कहा तो। अर्जुन ने कहा, ओ ठाकुर जी ने कहा, और बुलाऊं? पाया चपत, बुला दो बुला दो बुला दो। अरे यही सब जो तुम्हारे आज बाप हैं वो कल बेटे बनेंगे, क्योंकि अटैचमेंट है उनका। जहां अटैचमेंट होगा वहीं जन्म होगा। आज तुम पूजा कर रहे हो पिताजी और माँ, पिता के पिताजी, और वो कल तुम्हारे बेटे बन के आएंगे, फिर तुम उनके बेटे बनोगे। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तो प्रजा मनु जायन्ते, भागवत में कहा गया है। 3, 22, 20 उसी अपनी संतान का संतान बनेगा। तो कोई कामना नहीं करना है, हरि गुरु से निष्काम प्रेम करना है। निष्काम, निष्काम की बड़ी लंबी परिभाषा है, संक्षेप में समझ लो।
और चौथी चीज है अनन्य। वही मतलब है अनन्य का कि अन्न में मन का अटैचमेंट न हो। देवी देवता बहुत हैं हमारे हिंदू धर्म में, करोड़ों हैं, और नकली भी तमाम बन जाती हैं देवी देवता। कहीं पर पत्थर में सिंदूर लगा के रख दो, ये कौन देवी है, ऐसे ही नाम धर दो कोई। तो कहीं भी मन का अटैचमेंट माइक एरिया में न हो। ये तमाम देवी देवता माइक हैं, ये अशुद्ध हैं। अशुद्ध का चिंतन करोगे तो मन और अशुद्ध होगा। वो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो। वो सात्विक है, एक राजस है, एक तामस है। किसी का चिंतन न हो, केवल भगवान श्री कृष्ण का और उनके नाम रूप लीला गुण धाम संत का ही चिंतन हो, नित्य हो और निष्काम हो। ये देखो, एक दोहे में सब बातें मैंने भर दी हैं। इस दोहे को याद रखो और मनन करो मन से, और फिर अभ्यास करो।